क्या पूरा पीछे ना? हाँ पीछे कहाँ ये बाहर है भैया, ये इधर का है बंदेवा, ये टूटीला ही। सुनो बैठो बैठो बिना बैठो पिंडिया चाली 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 देख रहा घुमा घुमा गाड़ी घुमा टमाटर 2 किलो 50, टमाटर 2 किलो 50, टमाटर 2 किलो 50, टमाटर 2 किलो 50, टमाटर 2 किलो 50 दे। यहाँ 2 किलो टमाटर, यहाँ 2 किलो टमाटर, यहाँ 2 किलो टमाटर, यहाँ 2 किलो टमाटर। द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। अरबों रुपए की परियोजनाओं को शुरू तो किया गया है, लेकिन उसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। सीवरेज की पाइपों को तो डाल दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेशक हमारे सफाई कर्मचारी शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। महापौर महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप नगर के पिता हैं। नगर के पिता होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप जिन जिन वार्डों की स्थिति दयनीय है उसका स्वयं निरीक्षण करें और देखें कि लोगों को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना है। शास्त्री जी, अगर खास करके पुरानी सिटी की बात किया जाए तो हालात बड़ा खराब है, गलियों की नालियों की। भी गांधी जयंती आने वाली है, सुनने में आया है कि सफाई अभियान ये शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक ग्राउंड की स्थिति को देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक कोई ये जो सफाई अभियान है वो शुरू हो पाएगा। अगर सरकार सफाई अभियान के प्रति, शहर को साफ़ सुथरा रखने के प्रति संकल्पबद्ध है तो उसको चाहिए कि सर्वप्रथम जितने वार्डों में गंदगी के ढेर पड़े हैं उनको उठाया जाए। सतीश जी, जैसे हर वार्ड को बहुत सारे पैसा आता है, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? पैसा का यूज करना चाहिए या सही ढंग से यूज हो रहा है? केंद्र सरकार ने जहाँ तक जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रखी है, और धन की कमी ना होने के बावजूद भी उस शहर को इतना सुंदर बना पाए हैं, मुझे तो ऐसा जान नहीं पड़ता है। अगर सरकार इस बारे गंभीर है, जम्मू नगर निगम इस बारे गंभीर है, आज आपको पता है डेंगू की बीमारी भयानक रूप धारण करती जा रही है। दिन प्रतिदिन आपको मौतों का समाचार मिलने जा रहा है, उसकी ओर भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। जीरा साहब, आप पुरानी सिटी में रहते हैं तो क्या कहना चाहिए? हालात ऐसे हैं कि देखिए, यहाँ पे बहुत से वार्ड हैं जो हमें टच करते हैं। जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ उस वार्ड की अगर कंडीशन देखी जाए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरी है, इसकी अच्छी है। जो बाकी वार्ड इसके साथ जो लगते वार्ड जितने भी हैं ना, वो सारे उसकी बद से बदतर हालत हो गई। हम किसी भी वार्ड में जाते हैं, क्योंकि मेरा घर न्यू प्लाट है तो मैं न्यू प्लाट से भी स्टार्ट करूँगा। न्यू प्लाट से इधर तक आने में कम से कम 10 वार्ड निकलते हैं। उसमें 18 नंबर वार्ड है, 16 नंबर वार्ड है, 17 नंबर वार्ड है। सभी वार्डों की हालत बता रहा हूँ। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आ रहा है हमारे यहाँ, जो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो जी भर के पैसा दे रहे हैं जम्मू में, दिल खोल के पैसा भेज रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ
कि उन्होंने हमारे जम्मू को बहुत ऊपर पहुंचाने की सोची है, मगर ग्राउंड के लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो 0% है यहाँ पे पैसा। जितना पैसा इधर लग रहा है वो सिर्फ कमीशनें जा रही हैं, लोगों को पर्सनली अपने खर्चे में एडवांस जा रहा है, उसमें कोई देख रेख नहीं है, कोई पर्टिकुलर इंजीनियर फिट नहीं बैठता जो काम देख रहा है या कुछ कर रहा है। जिस भी गली में चले जाओ उस गली को तोड़ा गया है। छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे बाइक निकालना मुश्किल होता है, पैदल चलना मुश्किल हो गया, वो गलियों को तोड़ के रख दिया गया है। अगर आप यहाँ से न्यू प्लाट के एरिया से जाओगे आपको खुद ब खुद नॉलेज हो जाएगी। खजूरिया साहब, खास करके स्ट्रीट लाइट, पुरानी सिटी की बात करें तो क्या कहना? मैं पूरी सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ईस्ट पूरा न्यू प्लाट से शुरू होता है, वो पूरी सिटी में ही आता है। क्योंकि अभी जो हमारा अभी इन्होंने वो किया था, सीट्स वगैरह की थी, तो ईस्ट में ही आता है। मैं पूरे ईस्ट की बात कर रहा हूँ इस वक्त आपको, सभी जगह की। स्ट्रीट लाइट का पैसा बेहद आया यहाँ पे, मगर लाइट कोई नहीं चल रही। 80% लाइटें नहीं चल रही, 20% लाइटें हैं। आप किसी भी पोल पे चले जाओ, वहाँ पे 4-4, 8-8, किसी पार्क के ऊपर देखोगे, पोल देखोगे तो 8-8 लाइटें, 4-4, एक पोल के ऊपर 4-6 लाइटें लगी होती हैं, बस 6 में से चलती एक नहीं है। दूर नहीं जाओ आप, ये परेड में आओ, परेड ग्राउंड है बहुत बड़ी, वहाँ पे अगर आप रात को जाओगे तो वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, खेलते थे वहाँ पे रात को, जब लाइटें थी तो खेलते थे। लाइटें तो लग गई, जो फ्यूज़ हुई हैं उसको कोई चेकअप नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, सिर्फ इन्होंने कमीशनें उठाई, ली और खाई। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो तो मुझे नहीं लगता ये स्मार्ट सिटी है। अगर आप इसी को, जैसे आप मेरे ऊपर अभी कैमरा मारो, इससे सीधे ऊपर की नज़र मारोगे तो पीडीडी डिपार्टमेंट की आपको हालत दिख जाएगी। सिर्फ ऊपर आपने कैमरा करना है, तो ये देखो ये स्मार्ट सिटी की हालत है। तारें लटक रही हैं, अगर कोई बच्चा छोटा सा आता है, कोई शरारती बच्चा अगर आता है तो आपके सामने ये तारें हैं, वो किसी को भी पकड़ के मर सकता है। और ये चीज़ें हुई हैं हमारे शहर में। अभी पीछे आपने रिसेंटली देखा होगा, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, एक आदमी और 3 घोड़े मर गए। कारण क्या है? डिपार्टमेंट के पास, हमारे प्रधानमंत्री की गलती नहीं लगाऊंगा, प्रधानमंत्री बेहद अंधाधुंध पैसा भेज रहे हैं, मगर जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, टोटल नुल, 0 का 0। तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपका एक्सेलशियर न्यूज़, जेके न्यूज़, सभी के माध्यम से मैं आपका एक धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारा यहाँ पे इंटरव्यू लिया। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, अगर ये न्यूज़, तो मैं कह रहा हूँ कि उनको पता चलना चाहिए कि ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है यहाँ पे। टोटल 0। ठीक है, चल थोड़ा पीछे करके करो, और पीछे करो, चल। हाँ, इधर आगे लाना नहीं, इधर से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश टंडन, कालीचंदी 4 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ मैं। सर, जैसे पुरानी सिटी की बात किया जाए तो आप पुरानी सिटी में रहते हो, तो कितना बुरा हालत है खास करके? यहाँ पे हाल बुरा की तो आप जो सेशन लेंगे तो ये तो है ही बुरा हाल। जब से पैदा हुए हैं जब से यही हाल तो देख रहे हैं, आज भी वही कंडीशन है। आज देखो इधर इन्होंने सिलवर का जो पैपें लगाई थी, ना तो उसकी सर्विस की है, ना ही उनके कनेक्शन दिए हैं। वो ड्राइवरेज जो मटेरियल आता है वो घरों का, वो नालों में जाता है, वो उसकी स्मेल इतनी होती है कि सिटी में गुजरना चलना मुश्किल हो गया है। सब जो आते हैं लोग बेचारे परेशान होकर यहाँ से जाते हैं। कुछ उनको कुछ परचेज भी करनी होती है, मार्केट की भी डैमेज हालत हो गई है। मुझे समझ नहीं आती ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, कैसे ये काम अपना चला रही है। ये बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाना है, मुझे तो ये स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई देता, मुझे तो कुछ और ही लोकेशन दिखाई दे रही है क्या बन रहा है। मुझे ये मैंने देखा है इस वार्ड में कि जो डैमरेज बनी हुई थी रोड हैं, अभी नालियाँ सब डैमरेज ही हैं, करीबन काम भी हुआ है। ये नहीं मानने वाली काम नहीं, काम कुछ हुआ है, अच्छी बात है, वो काम करना भी चाहिए गवर्नमेंट को, जो होना चाहिए था नहीं। मैं ये भी देखा एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है इनकी कि जो डैमरेज जो ऑर्डिनरी जो रोड बने हुए थे उसी को डैमरेज करके नए बना दिए हैं। जो बनने वाले थे उनको तो देखा भी नहीं है, जिनकी डैमरेज हालत ही पहले से बुरी थी उनको तो देखा भी नहीं गया। एक्चुअली वही बनाए हैं जो पहले ऑर्डिनरी रोड बने हुए थे, उसी को डैमरेज करके दोबारा उनको मैन्युफैक्चरिंग कर दी है। मुझे ये नहीं पता है ऐसे पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है। स्मार्ट मीटर भी लग चुका है, स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी लाइट की बहुत बुरी हालत है, स्ट्रीट लाइट की बहुत बुरी हाल है। रात को अंधेरा ही दिखाई देता है, रात को इंसान चल नहीं सकता। 60 साल के वैसे भी 60 साल के एज के बाद तो वैसे भी नज़र कमज़ोर होती है, वो तो बेचारा गिरता ही जाता है रास्ते में। कुछ समझ नहीं आ रही। ये बोलते हैं स्मार्ट सिटी में, हमें खुशी होनी चाहिए थी कि स्मार्ट मीटर आए हैं, स्मार्ट सिटी बनने वाला है। बहुत दिल में लहरें थी ये क्या हो रहा है जी, गवर्नमेंट कोई दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, लेकिन अभी
हमारे ग्राउंड लेवल पे इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है अभी तक।